नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर नीट और जेईई क्वेश्चंस। इनफैक्ट पिछले कुछ वीडियोस देखें आप तो वहां पे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, वहां पे कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। आज हम उन सभी चीजों को इकट्ठा करते हुए विल गो फॉर द क्वेश्चंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ और टिप्स जो पहले कवर नहीं हो पाए थे, आज पहले उनकी बात कर लूं मैं। तो आज हम क्लास शुरू करेंगे एचसी वर्मा सर की बुक में से एक क्वेश्चन के साथ जो कि एक इंपॉर्टेंट टिप भी है। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग वन लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए, जब भी हमें एक सोलेनॉइड को फैब्रिकेट करना है तो हमें कोई एक नॉन मेटालिक फ्रेम चाहिए होता है, एक पाइप चाहिए सिलिंड्रिकल शेप की, जिसके ऊपर हम तार की ऐसे बाइंडिंग करके अपना सोलेनॉइड को फैब्रिकेट कर सके। और उसका लेंथ टोटल कितना है वो हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया है कि रेडियस ऑफ दिस वायर इज 0.5 मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर रेडियस है इस वायर का, और साथ में दिया है कि जो करंट यहां से जा रहा है वो 5 एम्पियर है। इस वाइंडिंग में से करंट इज 5 एम्पियर। हमें बताना है कि इस सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये सोलेनॉइड है। हम जानते हैं कि इंटीरियर में फील्ड स्ट्रांग होती है और फील्ड यूनिफॉर्म होती है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है म्यू नॉट एन इंटू आई, where n is number of turns per unit length. What is n? N is number of turns in the unit length, number of turns per unit length. लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि हमें n का पता ही नहीं कि कितना है वो। लेकिन एक बात यहाँ पे लिखी है कि सक्सेसिव टर्न्स नियरली टच ईच अदर, यानी एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, ये लगभग टच कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, ये कितना हो इसका डायमीटर, क्योंकि हाफ मिलीमीटर रेडियस है तो डायमीटर हो गया 1 मिलीमीटर, 2 होगी तो 2 मिलीमीटर, 3 होगी तो 3 मिलीमीटर। दैट मींस 1 मीटर में कितनी टर्न्स होंगी हम इजीली मेक आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पहले हमें चाहिए एक वायर का डायमीटर कितना हुआ। तो डायमीटर तो हो गया 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1 मिलीमीटर, राइट। सो दिस इज कमिंग आउट टू 10 पावर -3 मीटर। So we can say that number of turns in the unit length. What is unit length? 1 meter. और हमने क्या कहा, एक टर्न का डायमीटर कितना है, 10 रेज़ पावर -3 मीटर। दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1000 उस मीटर में, राइट। कैन यू गेट? नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इज नाउ नोन। और वैसे भी सोचिए कि मेरे पास 10 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रेच हो और एक वायर हो 2 सेंटीमीटर डायमीटर की, तो उसके 5 टर्न्स आएंगे ना यहाँ पर, 2 2 2 2 एंड 2, राइट। तो इस तरह से दिस इज 1000। सो व्हाट इज नाउ बी? अब तो इजी हो गया। तो b at center is equal to 4 pi into 10 raised power -7. Number of turns आ गई 10 power 3 and this I is 5. इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 20। तो मैंने 2 लिखा यहाँ पर पाए, एक 0 वहां से, तो 3 + 1 is 4. This is 10 raised power -3 टेस्ला। तो इस क्वेश्चन में स्किल था कि वायर के रेडियस से या वायर के डायमीटर से हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं। ओके, अब ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है जो सीधा बेस्ड है एम्पियर सेकेंड लॉ के एप्लीकेशंस के ऊपर। क्या होता है लॉ आपको पता है, यहाँ कैसे अप्लाई करना है वो स्किल है। लेकिन पहले यहाँ डिकोड करना है कि व्हाट इज लीनियर करंट डेंसिटी। हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होता था आप रिकॉल करें। हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, एंगल 0 डिग्री हो, दोनों एक डायरेक्शन में हो तो I इज इक्वल टू JA, और वहां से हमने कहा था J इज इक्वल टू I/A। तो करंट डेंसिटी तो था I/A, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लीनियर करंट डेंसिटी है तो यहाँ पर I को एरिया की बजाय हमें लेंथ से डिवाइड करना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में J इज अगेन सिंबल फॉर लीनियर करंट डेंसिटी और दिस शुड बी I/L। तो लीनियर हो तो लेंथ से डिवाइड करिएगा, सिर्फ करंट डेंसिटी हो तो A से करिएगा। तो I यहाँ पर हो गया JL। इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, बाद में काम आएगा। I होता है यहाँ पर JL इस क्वेश्चन में, राइट। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट। तो ये कुछ शीट का क्रॉस सेक्शन शो कर दिया हमने, और इस शीट ऑफ करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस शीट को मान लें कि बहुत सारी वायर्स है, राइट। दिस वायर्स आर हेल्ड टुगेदर, और इन वायर्स में जो करंट आ रहा है वही इस शीट का टोटल करंट है। दैट मीन्स यदि मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं, यदि मैं इस क्रॉस सेक्शन को हाईलाइट करता हूं, दिस इज अवर क्रॉस सेक्शन, और यहां पर मैं डिफरेंट जो हम कह रहे हैं कि वायर्स, क्योंकि शीट को हम बोल रहे हैं कि दिस इज जस्ट लाइक collection of a bundle of many wires, many
कंडक्टर थ्रू विच करंट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन से, तो ये जो डॉट्स बनाए, दिस डॉट्स आर द हेड्स ऑफ दोस वायर, जहां से करंट बाहर आ रहा है इस शीट में से, राइट। ये आपकी तरफ आ रहा है करंट, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन सभी डॉट्स के कारण, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा। तो क्या मैं ऐसा कहूं कि इस तरफ अपर पार्ट में, राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए, कैन यू टेल कि अपर पार्ट में ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को होगा और लोअर पार्ट में ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को होगा। तो आपने राइट हैंड को सेट करके उसको कर्ल करके देख लिया होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। जिनको आइडिया नहीं लगा वो देख लीजिए, यहां पर इन डॉट्स के कारण द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि स्ट्रेच थंब आपकी तरफ है ना, तो कर्ल ऑफ फिंगर इज टुवर्ड्स मी। तो यहां पर ये डॉट है, एक डॉट, इसके कारण जो फील्ड लाइन बनेगी वो इस तरफ को होगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, इज इट। अपर पार्ट में इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड लोअर पार्ट में इट इज टुवर्ड्स राइट। ऐसे डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे और सभी का रिजल्टेंट फील्ड हमने शो कर दिया कि यूनिफॉर्म है टुवर्ड्स लेफ्ट अपर पार्ट में एंड टुवर्ड्स राइट इन द लोअर पार्ट। अब हमें यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा, से दिस इज द एम्पीरियन लूप, और ये स्क्वायर लिया हमने, जिसका साइड ले लिया हमने एल, राइट। इस लूप का दिस इज ए बी सी एंड डी। अब इस एम्पीरियन लूप के अक्रॉस हम बी एल निकालेंगे, ऐसा ही करते थे एम्पियर सर्कुलर लॉ में, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई हम पहले निकाल के बैठे हैं, तो व्हाट इज बी एल, वो निकल गया तो हमारा काम हो गया। तो अब इस एम्पीरियन लूप में व्हाट इज बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज लूप। इस क्लोज लूप पे प्रोडक्ट कितना होगा बी और एल का। अब इसके चार पार्ट्स कर रहे हैं। नंबर वन, दिस इज बी डॉट डी एल अक्रॉस फर्स्ट पार्ट विच इज ए बी, प्लस दिस इज बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अक्रॉस नेक्स्ट पार्ट, कौन सा, बी सी, एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बी एल अलॉन्ग सी डी। तो B और L का हमने अब प्रोडक्ट किया कहां पे, अलोंग पाथ C टू D एंड फाइनली D टू A भी आइए। आपने पहले भी जब सोलेनॉइड के लिए फार्मूला डिराइव किया था, आपने वहां पर भी ऐसा ही एम्पीरियन लूप लिया था। इनफैक्ट ऐसे केसेस में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, वहां पर हम एम्पीरियन लूप एक सर्कल की बजाय एक रेक्टेंगल लेते हैं। उसका कारण क्या है, ताकि इस लेंथ के क्रॉस हमें BL निकालना इजी काम हो जाता है। यदि मैं यहाँ पर सर्कल लेता तो सर्कल में बी एल का सर्कुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता, इसका कैलकुलेशन मुश्किल होता, इसलिए हमने सीधा इसको बी इंटू एल, ताकि हम उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर पाए, राइट। तो यहां पर भी ऐसा ही किया। अब यहाँ पर BC और DE तो परपेंडिकुलर हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो लेंथ एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो BDL मीन cos ऑफ 90 हो ना यहाँ पर, तो BC के अलोंग और DA के अलोंग ये दोनों हो गए जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, बच गए दो। तो ये A टू B, यहां पर फील्ड बिल्कुल है, लेंथ L है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अलोंग AB व्हाट इज फील्ड, फील्ड इज B, एंड अलोंग AB व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज L, तो दिस इज BL प्लस। अब यहां पर आइए CD में भी फील्ड तो है और लेंथ भी है ना, हमने स्क्वायर लूप लिया हुआ ना, तो ये लेंथ भी है, तो यहाँ फिर से BL हो गया। दैट मीन BL और BL दो बार ऐड हुआ हमारे केस में, तो प्रोडक्ट ऑफ B एंड L आ गया 2BL। अब कर दीजिए अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो क्या होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में इट इज 2 टाइम्स BL हो गया हमारे केस में, क्योंकि इसका वैल्यू ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, एंड व्हाट इज I, तो म्यू नॉट, दिस इज JL, हमने पहले कहा हुआ है, तो 2BL इज JL, L यहां से कटा एंड B इज कमिंग और टू बी म्यू नॉट J/2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, C ऑप्शन इज राइट। अब ये क्वेश्चन 2016 के नीट 1 में था। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वायर है, जरा वायर का मैं एक वाइडर व्यू लेता हूं, वायर को बड़ा शो करता हूं ताकि चीजों को दिखाना आसान काम हो जाए। इस वायर में करंट जा रहा है एंड करंट इज स्टेडी करंट, I इज स्टेडी करंट, और यहां इसका एक्सिस शो कर लेते हैं, दिस इज एक्सिस ऑफ द वायर, और इसका रेडियस दिया है हमें, रेडियस ऑफ द वायर इज A, राइट। दैट मींस यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया A। हमें बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जिनका रेडियल डिस्टेंस A/2 है और 2A है, यानी एक्सिस से A/2 डिस्टेंस ये हुआ, दिस इज A/2, और दूसरे केस में यहां से लगभग यहां तक ये हो गया हमारा, A ऊपर है A नीचे हुआ, A एंड A, दिस इज इनफैक्ट 2A। तो मैं इसको पूरे को 2 लिख देता हूं। इस पॉइंट और इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हमें यहां पर एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट से, तो हम ले लेते हैं इसको लूप नंबर 1, और इसकी बात जब करेंगे तो इसको ले लेंगे हम लूप नंबर 2। थोड़ा सिमेट्रिक, ये हो गया लूप नंबर 2 एंड दिस इज अवर लूप नंबर 1, राइट।
तो पहले बात करते हैं लूप नंबर 1 में क्या हो रहा है। तो सबसे पहला तो काम क्या करना है, एम्पियर सर्कुटल लॉ के लिए हमें क्या चाहिए, एम्पीरियन लूप। तो हमने लूप ले लिया, लेकिन इस लूप में से कितना करंट है वो नहीं पता हमें अभी। तो मान लेते हैं कि इस लूप का जो रेडियस है वो R1 है और इस लूप का रेडियस मान लेते हैं R2। चलिए बात करते हैं फर्स्ट लूप की। फर्स्ट लूप के लिए व्हाट इज BL, मैग्नेटिक फील्ड B हो गई, एंड व्हाट इज L, चलो फिलहाल लेंथ लिखते हैं L, L1 लिख लो चलो, एंड दिस इज म्यू नॉट I। क्या ये पूरा I यहां से जा रहा है, जो स्टेडी करंट पूरी वायर से जा रहा है वो यहां से नहीं जा रहा है। हमने पहले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ये हो गया I डैश, सो B इंटू व्हाट इज L1, 2 पाई R1 सर्कमफ्रेंस इस लूप का इक्वल्स टू म्यू नॉट I डैश। व्हाट इज I डैश इन टर्म्स ऑफ I? तो हमने क्या देखा था कि पूरे के पूरे इस क्रॉस सेक्शन के लिए जो करंट था वो I था, तो इतने से पार्ट के लिए करंट कितना होगा, तो रेशियो के मेथड से निकालेंगे I इनटू, अब इस लूप का छोटे से पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, दिस इज पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सारा एरिया कितना था, दैट वाज पाई A स्क्वायर, राइट। तो पाई पाई कट जाता है एंड दिस इज B 2 पाई R1। व्हाट इज R1 इन आवर केस, दिस इज A by 2 एंड दिस इज म्यू नॉट I, दिस इज R1 स्क्वायर, तो ये हो गया A स्क्वायर बाई 4 और नीचे ऑलरेडी A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर कट गया, 2 और 2 कट गया, तो B कम्स और 2B म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 एंड पाई A। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट I बाय 4 पाई A। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए तो हमारा फील्ड निकल चुका है, दिस इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट की जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब एम्पीरियन लूप इस पॉइंट से पास करेगा, बड़ा लूप हो गया, और हम क्या देख रहे हैं कि एम्पीरियन लूप के बीच से पूरी की पूरी वायर क्रॉस कर रही है, तो इसके उस पे करंट जो होगा वो पूरा जो स्टेडी करंट आई था वो यहां से क्रॉस कर रहा है। और एम्पीरियन लूप का रेडियस मान लिया हमने R2, तो उसका जो BL होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I। तो बात करते हैं लूप नंबर 2 की। लूप नंबर 2 के लिए दिस इज BL2 सेकेंड लूप, यहाँ पे हो गया म्यू नॉट I। आगे चलते हैं, B इज 2 पाई R2 और यहाँ पर हो गया ये म्यू नॉट I रह गया, ये सारा हट गया यहाँ से, और इस लूप का रेडियस हुआ 2A, तो B और ये होगा 2A, दिस इज 4 पाई A इज इक्वल टू म्यू नॉट I एंड B कम्स और टू बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A। ये तो वही फार्मूला आ गया, सेम फार्मूला जो पहले था। दैट मीन्स रेडियल डिस्टेंस A/2 और 2A पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रही है। ये आपके लिए बड़ा स्ट्राइकिंग सा रिजल्ट है। खैर यहां तो रेशियो आ गया 1:1, दोनों बराबर हैं, लेकिन एक और रिजल्ट आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं कि जब भी हम B का और A का ग्राफ बनाएंगे, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद द डिस्टेंस विद x, तो ग्राफ कैसा बनेगा हम क्या देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस कितनी होती है, 0, और सरफेस पे इट इज मैक्सिमम। तो मान लेते हैं कि ये सरफेस है, यानी जिसका डिस्टेंस A है, हमने रेडियस A कहा ना, तो यहां पर हुई फील्ड ये मैक्सिमम। दैट मीन ये हुआ वेरिएशन सरफेस के अंदर वाले पार्ट में, कि 0 से स्टार्ट करके हम कहां पहुंच गए, सरफेस पे हमने शो कर दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, ये है B मैक्स। इस केस में इससे ज्यादा फील्ड नहीं होगी, राइट। अब आगे चलते हैं। अब जैसे आगे चलेंगे तो वेरिएशन कैसा है, हमने पढ़ा था पहले ही, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन ग्राफ का शेप कैसा होगा, क्या हम ग्राफ को ऐसे जेंटल आगे लेके जाएं या फिर इसको एब्रप्ट लेकर आए, वो कैसा होगा। अभी जो हमने अटेम्प्ट किया उसने आइडिया दिया कि जो फील्ड A/2 पर थी, दिस इज A/2, इसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड थी वो फील्ड आगे जाकर कहां पर आएगी, ये A है और ये A आगे, और ये हुआ 2A। दैट मीन्स ये स्लोप कुछ इसकी इस तरह से वेरी करती जाएगी। कैन यू गेट इट, कि जो A/2 पर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं ये फील्ड B1 है, तो B1 फील्ड जितनी भी टेस्ला है जो A/2 पे है, सेम वही वैल्यू जाकर 2A पर भी है। तो इससे आइडिया हुआ कि ग्राफ ऐसा नहीं होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दैट मीन ग्राफ का जो स्लोप होगा वो जेंटल होगा, एब्रप्ट स्लोप यहाँ पे नहीं होगा। इज इट क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और उसको पॉइंट Q पर हमने बेंड कर दिया राइट एंगल पे, और इस वायर में से I करंट जा रहा है, और इस करंट के कारण इस पॉइंट M के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इज B1, राइट। अब देखिए इस फील्ड को कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को PQ कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, कोई करंट कैरिंग वायर होगी, उसके सराउंडिंग पार्ट में ऑब्वियसली देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन QR इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग। क्यों, क्योंकि इसकी ये एक्सियल लाइन के ऊपर है ये,
तो इस पॉइंट पे इस क्यू आर वायर के कारण कोई भी फील्ड नहीं होगी। अब यहां पर एक चेंज किया, चेंज ये किया कि एक नई वायर ले आए और वो वायर हमने यहां पे लगा दी। से दिस इज क्यू आर वायर और ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुआ कि ये आई तो सेम रहा लेकिन आधा करंट यहां चला गया और आधा ही करंट यहां चला गया। अब इस पॉइंट एम पर मैग्नेटिक फील्ड इज B2। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ B1 एंड B2। क्या देख रहे हैं आप, रेशियो कितना होगा? तो पहले कितना फील्ड था? B1, किसके कारण? करंट I के कारण। सेकेंड केस में अब ये दोनों वायर्स कर रही कंट्रीब्यूट और क्योंकि यहां करंट I है और यहां पे करंट I/2 है तो इसके कारण द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QR कितना हो जाएगा? अब इस सिमेट्री में, क्योंकि डायग्राम तो सिमेट्रिकल है, यदि I के कारण B1 था तो I/2 के कारण B1 का हाफ हो गया, दिस इज हाफ ऑफ B1। यानी इस पॉइंट पे अब दो फील्ड कर रही कंट्रीब्यूट, इसकी फील्ड B1 और इसकी फील्ड हाफ B1। टोटल कितनी हो गई? तो टोटल फील्ड इन द सेकंड केस इज इक्वल टू B2 नाम दिया उसको और फिर दोनों के कारण है, ये तो खैर यहां भी नहीं कर रही कंट्रीब्यूट, तो B2 कितना हो गया? दिस इज B1 प्लस हाफ B1, सो दैट बिकम्स 3/2 B1। तो पहले केस में कितना फील्ड था? B1। सेकंड में कितना हो गया? 3/2 B1। सो व्हाट इज द रेशियो? 2:3। तो ये हुआ फील्ड का रेशियो। अब ये भी एक सीधा क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड लॉ पे बेस्ड। एक वायर है जिसका रेडियस दिया है हमें 5 मिलीमीटर, उस वायर में से स्टेडी करंट जा रहा है I एंड I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। हमें पता करना है कि सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन से R is given to be 2 मिलीमीटर डिस्टेंस के ऊपर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब भी मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, तो B निकालना है यहाँ पर। तो सीधा सा फॉर्मूला यहाँ पर B comes out to be म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R स्क्वायर इंटू R। अब जानते हैं इस फॉर्मूला को कि किसी भी वायर के इंटीरियर के किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। सो B comes out to be, पुट द वैल्यूज, म्यू नॉट हो गया 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -7, I करंट यहां दिया है 10 एम्पियर, R डिस्टेंस कितना है? 2 मिलीमीटर, तो दिस इज 2 इंटू 10 रेज पावर -3 मीटर डिवाइडेड बाय दिस इज 2 पाई एंड R स्क्वायर, R मीन वायर का रेडियस, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड दिस इज 5 मिलीमीटर, तो 10 पावर -3 पावर 2 इज -6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई और ये 2 और यहाँ पर 5 2 जा एंड दिस इज 5 5 जा और ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -4 टेस्ला। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -4 टेस्ला। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, लेकिन यदि डराइव भी करना चाहें तो आपने पहले भी किया हुआ है, मैं ब्रीफ में बता दूं। ये वायर जिसका रेडियस हो गया R और ये हुआ एक्सिस और इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है विच इज द इंटीरियर और इसका रेडियस हो गया लूप का स्मॉल r, दिस इज एम्पीरियन लूप। जिनको डाउट नहीं है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, बाकी देख लें। B मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द लूप, दिस इज 2 पाई r, इस लूप का लेंथ जो हमारा एम्पीरियन लूप था, इक्वल टू म्यू नॉट I डैश, क्योंकि लूप में से करंट बाकी से डिफरेंट है तो वो I का क्या पार्ट हो गया? I मल्टीप्लाइड बाई इस लूप का एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, इस लूप का एरिया हुआ पाई R स्क्वायर, टोटल एरिया हो गया यानी इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया, दिस इज पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई कट जाता है यहाँ पर, सो B कम्स आउट टू बी म्यू नॉट I और एक R यहाँ R से भी कट गया तो म्यू नॉट I और ये 2 पाई इधर गया, दिस इज 2 पाई R स्क्वायर एंड इनटू R। तो हमने पहले भी इस पे काम किया था, so you can memorize this formula to find the magnetic field at a point which is lying in the interior of any current carrying wire but not on axis, right? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लूप है जिसमें से IC करंट जा रहा है, लूप का रेडियस R है और लूप से कुछ डिस्टेंस पे एक वायर पड़ी है, IE करंट है उस वायर में से। क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ H मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 एट दिस पॉइंट O। कौन सा ऑप्शन देखते हैं, लेकिन एक बात देखें कि क्या लूप के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं। मैं इसको BL लिखता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला? म्यू नॉट I बाय डायमीटर, व्हाट इज I हियर? IC, म्यू नॉट I बाय डायमीटर, व्हाट इज डायमीटर? दिस इज 2R। तो इस लूप के कारण पॉइंट O पर ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं कि इसी पॉइंट पर, क्योंकि हमें बात करनी है इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की, इस वायर के कारण यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा?
इसको चलो मैं बीई ही लिख लेता हूं। बीई कितना हो गया, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसी करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। व्हाट इज आई, आई इज आई ई 2 पाई, एंड व्हाट इज आर, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये एच दिया है और हमें यहां पर पता करना है कि एच की कितनी वैल्यू ली जाए ताकि यहां पर नेट फील्ड जीरो हो जाए। तो लूप के करंट के कारण फील्ड और वायर के करंट के कारण फील्ड एक दूसरे को कब कैंसिल करेगी, दैट मीन बी एल माइनस बीई दैट शुड बी जीरो। तो क्या ऐसा कहा जाए कि बी एल और बीई कब इक्वल होंगी, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। दिस इज म्यू नॉट आई सी बाई 2 आर, ये हुआ बी एल, एंड बीई इज म्यू नॉट आई ई डिवाइडेड बाय 2 पाई एच। तो म्यू नॉट कट जाता है, 2 से 2 भी कट जाता है, एंड एच कम्स आउट टू बी दिस इज आर इंटू आई ई डिवाइडेड बाय दिस इज आई सी इंटू पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन आई ई आर एंड पाई आई सी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन सीधा ही मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में बेस्ड था, लेकिन फॉर्मूले तो हमें याद होने ही चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है जिसका रेडियस 2a है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट सिलेंडर, लेकिन उस सिलेंडर के अंदर एक कैविटी है, वहां पर एक हॉलो सिलेंडर और है उसके अंदर, और उस कैविटी का डायमीटर a दिया हुआ है। पूरे सिलेंडर का डायमीटर इज 2a और कैविटी का डायमीटर इज a, तो ये भी उस कैविटी का क्रॉस सेक्शन है। अब ऑब्वियसली जो टोटल फील्ड बनेगी सिलेंडर के कारण, उस कैविटी में तो करंट नहीं जा रहा है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे बाहर या सरफेस के ऊपर जो ली जाएगी, ऑब्वियसली उसका वैल्यू कम होगा ड्यू टू दिस कैविटी। क्वेश्चन ये है कि यदि पॉइंट P इज ऑन द सरफेस एंड इट्स फील्ड इज गिवन बाय x by 12 mu naught aj, where a is the diameter of the cavity and 2a is diameter of the cylinder and j is current density, तो x का वैल्यू कितना होगा, 2, 3, 4 या 5, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लो B1 है वो, और फिर हम इस कैविटी के कारण निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मान लो B2 है, एंड देन हमें B1 माइनस B2 करना है क्योंकि B2 यानी ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर J इज करंट डेंसिटी, नॉट द लीनियर करंट डेंसिटी, J है तो ऑब्वियसली इट इज I by A, यानी I जो होगा दैट विल बी इक्वल टू JA, राइट। तो आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम इस तरह के सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट केस कैन बी व्हेन R इज मोर देन कैपिटल R। व्हाट इज कैपिटल R, वो सिलेंडर जो यहाँ पे 2a है, हम उसको उसके रेडियस को यहाँ पर R कह रहे हैं, तो R रेडियस का सिलेंडर हो और वो पॉइंट P यहाँ पर है जिसका डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल r है। स्मॉल r is the distance of that point from the center of that cylinder whose radius is r। तो कैसे निकालते थे, this B was equal to mu naught I divided by 2 pi r, यही कहे थे। अभी कुछ देर पहले भी क्वेश्चन किया था ये कि किसी भी सिलेंड्रिकल वायर का कारण यहाँ पे फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यानी म्यू नॉट करंट कितना है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। वायर बहुत पतली सी हो तो हम वहां पर रेडियस की बात नहीं करते वायर की, राइट। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब हमें यहाँ पे करंट को लिखना है करंट डेंसिटी की फॉर्म में, तो आई होता है जे ए, हम जानते हैं इस चीज को। तो ये हुआ म्यू नॉट, व्हाट इज आई, आई इज जे क्योंकि करंट डेंसिटी जे है, इंटू ए, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर, सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, पाई गेट्स कैंसिल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई 2r। तो ये हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सिलेंडर। तो क्या बना फॉर्मूला, दिस इज म्यू नॉट जे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। आगे चलते हैं, लेकिन जनरली यदि पॉइंट अंदर होगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला। सो फॉर दैट केस, सेकेंड केस, व्हेन r इज एट द सरफेस और इंटीरियर, तो r इज लेस देन और इक्वल टू r, दैट मीन्स ये हमारा सिलेंडर हुआ और ये हुआ ना R, तो ये जो स्मॉल r है या तो इसके इक्वल है या इससे कम है, दैट मीन पॉइंट इज लाइंग इन द इंटीरियर। इसको तो हम काफी बार कर चुके हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस ऑफ सिलेंडर इनटू r डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। सो दिस फार्मूला बिकम्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट, जहां I है वहां के लिखना फिर से JA, तो J इंटू A, A इज करंट डेंसिटी, दैट मीन जो ओरिजिनल सिलेंडर था बात हमें उसी के एरिया की करनी पड़ेगी, फुल सिलेंडर की। दिस इज पाई आर स्क्वायर
divided by this is 2 pi r square and multiplied by r. तो pi gets cancelled, ये भी cancel हो गया, and this is mu naught j r by 2. So this is the magnetic field in the interior. ये कहाँ था? This was in the exterior, जब बाहर था. So this comes out to be mu naught j r divided by 2. तो ये बन गया हमारा सेकंड फार्मूला. तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी? ये पॉइंट पी जो है ना, ये इस सिलेंडर के सरफेस के ऊपर है. तो पहले निकालते हैं कि ये सिलेंडर के कारण, पूरे सिलेंडर के कारण व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर. अब देखिए, मान लो कैविटी नहीं होती, यहां पर भी वायर का मटेरियल होता, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता? उसको हम लिखते हैं V1 या V सिलेंडर लिख लीजिए. दैट बिकम्स, फॉर्मूला लिखा हमने म्यू नॉट, तो म्यू नॉट रहेगा J. व्हाट इज R? R मीन रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर. डायमीटर 2a था, रेडियस हुआ a, दिस इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r. व्हाट इज R? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर. ये भी यहां पर कितना हुआ? a ही हुआ, दिस इज a. That becomes mu naught by 2 and this is J and A. In that case, the magnetic field would have been mu naught by 2 JA. मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ mu naught JA divided by 2. और अब देखते हैं कि इस कैविटी के कारण यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता. मान लो सिलेंडर नहीं होता, सिर्फ कैविटी ही होती, तो ये कैविटी है और ये पॉइंट P है. What is the magnetic field due to the cavity? अब यहाँ पे कौन सा लगे फॉर्मूला? Obviously यहाँ पर भी point P is lying on the exterior of the cavity. So first formula फिर से, this is mu naught J. What is R? Radius of the source. Source कौन है यहाँ पे? cavity, उसका radius कितना हुआ? A था diameter. This is A by 2. A by 2 whole square divided by 2 into R. What is R? Distance of that point from the center of the source wire. तो यहाँ पर हुआ ये distance कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया A और A by 2 आ गए. और Can you get it? ये a by 2 है ना, और ये कितना है? तो सिलेंडर के सरफेस पे पॉइंट है, तो सेंटर से ऑब्वियसली a ही हुआ ना ये. तो a plus a by 2, दिस इज 3 by 2a. सो आई कैन राइट हियर 3 by 2a. यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ. दिस इज म्यू नॉट j. दिस इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 comes in the denominator into 3. दिस इज 12 and this is a. तो a भी कैंसिल हुआ. दिस इज म्यू नॉट ja डिवाइडेड बाय 12. तो सेकंड केस हो गया हमारा म्यू नॉट जे ए बाय 12. इसको चलो V कैविटी को आप V2 कह लीजिए और पिछली फील्ड को आप सिलेंडर वाली को V1 कह लीजिए. सो व्हाट इज द नेट फील्ड एट पॉइंट P? तो नेट फील्ड एट दिस पॉइंट P विल बी नाउ दिस B विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2. एग्री? क्योंकि कैविटी में कोई भी वायर का मटेरियल नहीं है, कैविटी में खाली जगह, तो ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो हमने इसको माइनस कर दिया. तो व्हाट इज B1? B1 इज म्यू नॉट JA by 2 minus this is mu naught JA by 12. That becomes mu naught JA by 2 is taken common and this is 1 minus 1 by 6. This is 5 by 6. So 5 by 12. So this is 5 mu naught JA by 12. This is the net magnetic field at this point P due to this system in terms of current density. कैसे निकाला? I hope idea was clear. तो कंपेयर करें, व्हाट इज x? x by 12 म्यू नॉट aj, और यहाँ x का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 5. सो D इज राइट ऑप्शन. आंसर इज 5. आई होप दिस इज क्लियर.